हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम दीपशिखा एंड मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट अवेटेड जजमेंट, जिसका वेट सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आ चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस जजमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन की फैक्ट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस जजमेंट के। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। जस्ट अ सेकेंड। इफ वीडियो के एंड तक अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज यू मे कमेंट योर queries in the comment section. I'll answer that. Just a second. All right, let me unpin myself. तो जैसा आपको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स 3-year प्रैक्टिस फॉर सिविल जज जूनियर पोस्ट्स। तो ये पढ़ते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-year प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे थे, मींस हमारा PCSJ का एग्जाम। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है। एंड इस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जजमेंट आज ही इन 20 मई 2025 को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस जजमेंट के मेन की फैक्ट्स की एज जुडिशरी एस्पिरेंट्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस जजमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट मेक्स 3-year लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विसेज। कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 3-year लॉ की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है। अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया, क्या रैशनल था इसके पीछे, इसे हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्किप दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट की फैक्टर दिखता है। सबसे पहला, द स्टेट्स वेयर रिक्रूटमेंट्स वर स्टेट will proceed according to the rules as they were when such notifications made। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देयर आर सम स्टेट, कुछ स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, उत्तराखंड, हाँ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और कुछ के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और कुछ के फॉर्म फिल हो रहे हैं इस टाइम। तो क्या उन नोटिफिकेशंस पर ये जजमेंट अप्लाई होगा? तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर है नहीं। उन नोटिफिकेशंस पर जिनके नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं इस जजमेंट के पहले, उन पर ये जजमेंट अप्लाई नहीं होगा। मींस सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में है कि जजमेंट आने के बाद से अगर आगे कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा आता है तो उसमें 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी कहलाएगी। राइट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एज लॉ क्लर्क। अगर आप लॉ क्लर्क हैं और उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा एज अ 3 ईयर प्रैक्टिस। राइट। अगर आप लॉ क्लर्क भी हैं 3 साल तक तो वो भी आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिस के अंदर में काउंट होगा। राइट। The minimum practice condition will, however, not apply to the recruitment process. Like ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं हाई कोर्ट के द्वारा आज से पहले, उन पर ये मिनिमम प्रैक्टिस की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, this condition will only apply to the future recruitments
ठीक है। तो फ्यूचर में जितने, आज के बाद से फ्यूचर में जितने रिक्रूटमेंट्स होंगे वो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। मींस उन जजमेंट, उन नोटिफिकेशंस में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी कहलाएगा। ठीक। और जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं या जिनकी नोटिफाइड जो प्रोसेस में है, लाइक जैसे मैंने बताया ना, कुछ के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं एंड कुछ ने अभी सिर्फ नोटिफिकेशन इशू करके अपनी वैकेंसीज बताई कि हमारी इतनी खाली वैकेंसीज हैं और हम इसमें एग्जाम लेने वाले। उन्होंने अभी कोई एग्जाम की डेट नोटिफाई नहीं की थी, ना ही फॉर्म फिल करने की डेट नोटिफाई की थी, बट बस उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन निकाल करके बता दिया था कि हम इतने वैकेंसीज पर एग्जाम लेने वाले हैं, तो उन पर भी ये जजमेंट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, रूल्स also mandate that candidate must undergone 1 year of mandatory training। अब इस रूल में ये भी कहा गया है कि अगर आप PCSJ का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप जज बन जाते हैं, उसके बाद आपको 1 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग मैंडेटरी है। वो तो ऐसे भी जो भी जजेस बनते थे उनको कम से कम उनको 1 साल की पहले ट्रेनिंग दी जाती थी एज अ जज। तो 3 इयर्स तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग थी वो भी एज इट इज है, वो आपकी ट्रेनिंग मैंडेटरी ही है। ठीक। नेक्स्ट, ऑल हाई कोर्ट्स एंड स्टेट्स where rules are not framed for promotion to high cadre shall frame fresh rules keeping in mind where candidates possesses knowledge, ACR for 5 years, judgment authored, awareness and communication skill. High Court and states shall amend service rules for the practice of minimum years। अब कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि हाई कोर्ट और सारे स्टेट अपने सर्विस रूल में ये 3 ईयर मिनिमम, जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है, इसको अपनी सर्विस रूल में अमेंड करेंगे और आगे से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन इस रूल के हिसाब से होगा कि 3 ईयर की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। मीन्स आप उनको अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ इंक्लूड करनी होगी कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। इसके लिए और 3 ईयर की प्रैक्टिस के लिए किसी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उस कैंडिडेट को अपने एडवोकेट, जो कि जिनके पास 10 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस एडवोकेट से वो एडवोकेट इनको सर्टिफिकेट बना करके देंगे जो कि बाय द प्रिंसिपल जज ड्यूली साइंड होगा। मीन्स उस सर्टिफिकेट पे, वो सर्टिफिकेट 10 इयर्स जिस एडवोकेट के पास प्रैक्टिस है वो बना के देंगे और उस सर्टिफिकेट पर जो प्रिंसिपल जज की सिग्नेचर विद सील होगी। And 3 years experience shall be counted from when the provisional registration happens। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो 3 इयर्स रजिस्ट्रेशन, जो 3 इयर्स एक्सपीरियंस हमारा काउंट होगा वो कब से काउंट होगा? क्या AIB के एग्जाम से काउंट, AIB के सर्टिफिकेट मिलने से काउंट होगा, या फिर हमारा जो स्टेट बार में हमने इनरोलमेंट कराया है वहां से काउंट होगा? तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर ये है कि जिस दिन से आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में हो चुका है, मीन्स आपको जिस दिन से सर्टिफिकेट मिला है उस दिन से आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ हमारी पीपीटी खत्म हो जाती है। तो अब 1 सेकेंड, लेट मी अनपिन माई सेल्फ। अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये भी हो सकती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ प्रोविजनली रजिस्टर करा करके अपने आप को छोड़ दिया होगा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया होगा क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं करनी थी। अब इसका जवाब ये है कि अगर आप जुडिशरी के लिए अप्लाई होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस दिखानी है और प्रैक्टिस दिखाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एनरोल होना ही होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वहां पर भी जाकर के आपको रजिस्टर वहां पे भी होना है ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो काउंट हो सके। ठीक। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले छोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। A bench headed by Justice
Chief Justice of India B.R. Gavai in a judgment concluded that infusion of fresh law graduates with zero experience in litigation was found to be detrimental। कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने कहा कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को हम जुडिशरी में ले रहे थे वो बहुत ही डेट्रीमेंटल पाया गया। राइट, डेट्रीमेंटल पाएगा क्या मतलब? डेट्रीमेंटल पाए जाने का मतलब है कि देखिए, अगर हम ऐसे सुने तो अब लॉ एस्पिरेंट जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होंगे कुछ अगर समझ रहे होंगे तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को गुस्सा आ रहा होगा इस समय कि 3 साल बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया एंड ऑल दैट, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, कि अब हमें 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम 3 साल बाद एग्जाम के लिए अप्लाई होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा जजमेंट दिया है तो उसके हर जजमेंट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया? देखिए, क्या होता है कि हमने 5 साल की या 3 साल की लॉ की पढ़ाई की, ठीक, उसके बाद हमने एग्जाम दिया PCSJ का, हम क्वालिफाई होकर के जज बन गए। ठीक, सिर्फ किताबी नॉलेज। बट कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि लॉ किताबों से ज़्यादा इन प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। लॉ कैसे वर्क करता है हमारे लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी पूरी प्रोसीजर को समझना। तो दिस इज़ द रीज़न वाई कि हमने 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया है कि अगर आप 5 साल पढ़ के आ रहे हैं तो पहले आप 3 साल प्रैक्टिस करके जानिए कि कोर्ट कैसे वर्क करती है, जजेस का क्या काम होता है, एडवोकेट का काम क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, इन्वायरमेंट वर्क का कैसा होता है। आप उस चीज़ को समझिए पहले, उसके बाद आप क्योंकि बिकॉज जो जज की पोजीशन होती है इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। इफ मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैं भी अभी 2024 की ही ग्रेजुएट हुई हूँ, बट मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपने सामने देखा है कुछ न्यू जजेस जो PCSJ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डायरेक्टली आए हैं कोर्ट में। उनसे कभी कभी क्या होता है कि वो गलती हो जाती है, कि अगर उनको पनिशमेंट एक नहीं देनी होती, वो उससे ज़्यादा पनिशमेंट दे देते हैं, या फिर अरेस्ट नहीं करवाना था वो अरेस्ट का ऑर्डर दे देते हैं। मीन्स कुछ जजमेंट में ऊंच नीच हो जाती है, जिसकी वजह से कई जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया है। कितनों को सजा कुछ और देनी थी, उन्होंने सजा कुछ और दे दी, तो कितने को क्रिमिनल से हटा करके सिविल में बैठा दिया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स थे जो कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो जज बनते हैं उनको थोड़ी मे भी कहा जाए तो उतनी अभी प्रैक्टिकल नॉलेज की समझ नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ के आप सीधे जा कर के उस जज की इतनी बड़ी चेयर पर बैठ जाते हो, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है। तो मे बी समवेयर वो उस पोजीशन को होल्ड करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन प्रैक्टिस तो वेरी वेरी मैंडेटरी थी, और आई एम रियली हैप्पी कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई जुडिशियल सर्विसेज में, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उस एरिया को, बिकॉज जो पूरे जुडिशियल सिस्टम है उसे हमें पहले समझना पड़ेगा, बिना समझे हम डायरेक्ट उसमें कूद नहीं सकते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही रीजन था जिस रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को ये रीस्टोर जजमेंट किया गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, ये जजमेंट वापस से रीस्टोर किया गया है, क्योंकि 2002 में इस जजमेंट को चेंज किया गया था। मीन्स 2002 से पहले भी 3 इयर्स लॉ प्रैक्टिस थी, बट जजमेंट फिर चेंज करके इसको 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस को हटा दी गई। तो ये जो 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस आई है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से रीस्टोर की है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उसको आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर दैट अकॉर्डिंग टू एज पर माई नॉलेज। मुझे जितनी भी जानकारी होगी मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी। और आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये जजमेंट कैसा लगा, मतलब आप इससे खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन से खुश हैं या नहीं खुश हैं।
Okay, all right. Do like, comment, share and subscribe my channel. ओके एंड हो गया ये तो. एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड माय यूट्यूब चैनल, दोनों की आईडीज मैंने मेंशन की हुई हैं. तो प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.